नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय महात्मा विदुर जी की। स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और आज की इस धार्मिक वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर, जो महाभारत काल से जुड़ा है। कहते हैं कि जिस स्थान पर, जिस तपोभूमि पर आज मैं खड़ा हूं, ये महात्मा विदुर की स्थली है। कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध के समय में विदुर जी युद्ध को रोकना चाहते थे और उन्होंने जब धृतराष्ट्र से इसके लिए कहा तो धृतराष्ट्र ने उनका अपमान कर वापस कर दिया। तब महात्मा विदुर हस्तिनापुर छोड़कर यहाँ इस स्थान पर आकर उन्होंने अपना निवास बना लिया और वो यहाँ रहने लगे। फिर जब महाभारत युद्ध हुआ तब कौरव और पांडवों दोनों ने ही विदुर से ये प्रार्थना की कि आप हमारी स्त्रियों की रक्षा करें ताकि वे युद्ध की स्थिति से जो है उनके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। इसीलिए महाभारत काल में कौरव और पांडवों की स्त्रियों को लेकर महात्मा विदुर जी इस स्थान पर आए और उनको सुरक्षित रखा। इसीलिए इस जगह का नाम दारा नगर पड़ा, क्योंकि महिलाओं को दारा भी कहा जाता है। इसका पर्यायवाची दारा स्त्री का होता है। और इसी स्थान पर महात्मा विदुर जी ने कौरव और पांडवों की पत्नियों को सुरक्षित रखा। और महाभारत में एक प्रसंग है कि जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए और उनकी जो प्रयोग था वो असफल हुआ, तब उन्होंने दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़कर महात्मा विदुर जी के साथ इसी स्थान पर साग का सेवन किया था और विदुर जी के पास साग खाया था। तो 56 भोगों को त्याग कर कृष्ण भगवान यहाँ पधारे थे और विदुर जी से उन्होंने जो है मिलन किया था, उनका साग खाया था। कहते हैं आज भी यहाँ भरपूर मात्रा में बथुए के पेड़ मिलते हैं, क्योंकि बथुए का साग प्रभु ने खाया था। तो आज मैं इसको पूरा बारीकी के साथ आपको दिखाऊंगा, पूरी वीडियो को। और पूरी इस विदुर कुटी के नाम से जाना जाता है। और ये जगह जिला बिजनौर में पड़ती है। चांदपुर रोड पर आप आएंगे तो दारा नगर गंज स्थान है जो विदुर कुटी के नाम से जाना जाता है। कभी आएँ तो दर्शन जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अब इसके अंदर और पूरे हम दर्शन कराते हैं। एक बार भैया पूरा ऊपर से दिखा दीजिएगा पूरा व्यू, और इस साइड भी पूरा व्यू दिखा दीजिएगा। चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विदुर कुटी के प्रांगण में लगे इस पट से, जिस पर लिखा है उसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है। दोस्तों, विदुर कुटी महात्मा विदुर की एक तपोस्थली है। यह गंगा तट के किनारे बसी है। और ये देखिए कि महाभारत का एक चित्र यहाँ बोर्ड लगाया गया है। इसके समीप से गंगा नदी बहती हैं और कहते हैं कि महाभारत काल के समय इसी गंगा नदी को पार कर श्री कृष्ण विदुर जी से भेंट करने के लिए इस स्थान पर उपस्थित हुए थे। जैसे ही हम गंगा नदी को पार करेंगे, गंगा नदी पार करने के उपरांत लगभग 10 से 15 मील की दूरी पर ही हस्तिनापुर राज्य स्थित है। वही हस्तिनापुर जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है, जो कि कौरव और पांडवों की राजधानी थी। हालांकि बाद में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुई और कौरवों की हस्तिनापुर रही। मित्रों, इसी स्थान पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विराजित है।
ये देखिए, हस्तिनापुर में संधि हेतु जब कृष्ण द्वारका से जाए, समझौता योजना विफल बना, उल्टे दुर्योधन से सियाए, षड्यंत्र रचा दुर्योधन ने, बंदी बन जाए कृष्ण यहाँ, तब कृष्ण शक्ति जानकर विदुर जी समझाए। ये इस शिलापट पर उस समय का पूरा विवरण दिया गया है। एक अन्य शिला पर देखिए, ये विदुर जी का चित्र है। ये श्री कृष्ण और अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण जी की प्रतिमा है, और यही वह स्थान है जिस स्थान पर बैठकर कहते हैं कि विदुर जी ने श्री कृष्ण को बथुए का साग बड़े प्रेम से खिलाया था, और कृष्ण भगवान ने यहाँ बथुए का साग खाया था, और इसीलिए यहाँ बथुआ आज भी प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों, महात्मा विदुर एक बहुत ही पहुँचे हुए नीतिज्ञ थे, और उन्होंने दुर्योधन के जन्म के समय ही भविष्यवाणी की थी और धृतराष्ट्र को बता दिया था कि दुर्योधन इस कुल का सर्वनाश करेगा, जिसकी व्याख्या करता हुआ एक चित्र यहाँ पर दिया गया है। दुर्योधन के जन्म के समय अपशकुन विदुर जी ने देखे, धृतराष्ट्र को बतलाया और उनसे ऐसे वचन कहे, जिस कुल में ऐसा शुद्ध जन्मे वह नाश अवश्य हो जाता है, ऐसे कपूत को तज देना ही धर्म कहलाता है। एक अन्य चित्र में वाणा बच जाते समय की व्याख्या की गई है। वाणा बच जाते समय किया विदुर संकेत, बचना इस षड्यंत्र से सधना सचेत, लाक्षागृह से सकुशल निकले पांडव भ्रात, चतुराई थी विदुर जी की, विफल हुआ उत्पात। दोस्तों, ये उस समय का विवरण महात्मा विदुर जी ने किया है जब पांडवों को दुर्योधन ने लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा था, और विदुर जी की चतुराई के कारण ही सभी पांडव सकुशल बच निकले थे। इस आश्रम में महात्मा जब दुशासन कर रहा था द्रौपदी को निर्वस्त्र, धर्म ज्ञाता विदुर जी उस सभा में था कथन, खुद को यदि पहले युधिष्ठिर जुए में हार गए, द्रौपदी पर फिर कहाँ अधिकार उनका रह गया, खींच लाना सभा में नारी को खोदा करम, नग्न करते हो आती नहीं तुमको शर्म। ये दुर्योधन द्रौपदी चीरहरण के समय का वक्तव्य है, जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया था। एक अन्य चित्र है ध्रुत कीड़ा को दर्शाता हुआ कि जब ध्रुत कीड़ा में पांडवों को छल से हराया गया। दोस्तों, बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का, और बहुत ही सुंदर इस आश्रम की आभा है। अब हम ये देखिए, यहाँ से मुख्य द्वार की ओर आश्रम का गेट और अन्य, ये फिर हम बाहर प्रांगण में आ चुके हैं। दोस्तों, ये स्थान गंगा नदी के किनारे बसा है। कहते हैं पहले गंगा इस आश्रम को छूती